तारिक फजल चौधरी साहब का इम्तहान शुरू हुआ चाहता है, कल सुबह सुप्रीम कोर्ट तलबी हुआ ही हुआ है, तो कल तो नहीं, मतलब चंद दिनों में। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक शेड्यूल दे दिए। उस शेड्यूल में उन्होंने इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है कि एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर तो मनोवन अमल दरामद जारी है, और अदालतों का जो भी हुक्म हुआ है माजी में भी और अभी भी, हुकूमत उसके ऊपर मनोवन अमल दरामद कर रही है। शायद वो 220 होता है आर्टिकल आइन का, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इदारों को कह सकता है, लेकिन तमाम इदारे हाथ खड़े करते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन सोटी लेके तो उनके पीछे नहीं जाएगा, वो अदालत में ही जाएगा, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। मैं सब सुप्रीम कोर्ट जाता है या जहाँ भी जाता है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर मेरी जेब में अगर 1000 रुपये है तो सुप्रीम कोर्ट के तलब करने से वो 10,000 तो नहीं होगा, वो 1 लाख तो नहीं हो सकता। मुल्क की इस वक्त जो किटी में पैसे हैं वो सुप्रीम कोर्ट को हमसे बेहतर पता है, इसलिए ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वहाँ पे, हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट मिसाल के तौर पे जैसे आपने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है और अगर हुकूमत की तरफ से या हमारे जो अटैच्ड इदारे हैं, ख़जाना है, डिफेंस है, फ़लाँ फ़लाँ, किसी की तरफ से अगर कोई गलत बयानी होती है, फिर तो ज़ाहिर है उसका सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी लेगी और उस पर सज़ा और जज़ा जो भी है उसके लिए हम तैयार हैं। अगर गलत बयानी की, हमने गलत फैक्ट्स दिए, लेकिन जो हकीकत है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख के भी सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगी, फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। अभी आपने बताया कि हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने आरओ देने से इनकार कर दिया, वरना मैं जितने भी इलेक्शन लड़े हैं हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं जुडिशल ऑफिसर्स रहे हैं, क्यों इनकार किया है?